हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट की इस प्रोसेस में अब हम नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अभी तक के जो प्रोग्राम्स हमने एक्सपीरियंस किए थे वो कहीं ना कहीं उनमें आइटरेशंस का जो रोल था वो n नंबर ऑफ टाइम्स, y नंबर ऑफ टाइम्स, इस तरह की प्रोसेस थी। मतलब अल्टीमेटली मुझे अपनी प्रोसेस को n टाइम्स एग्जीक्यूट करना था और उसके मल्टीपल वेरिएशंस हमने सर्च किए, कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स भी बनाए हमने। अब हम अपने लूप्स को प्रोसेस करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए कुछ नए तरीके यूज करेंगे। मतलब लूपिंग कंट्रोल्स में, रिपीटिशन में ये एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के साथ हम इस नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने एक नया प्रॉब्लम है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। बड़ी कॉमन, बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसी लॉजिक पर बेस्ड कई सारे और प्रोग्राम्स भी बन सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमको समझना है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है। सपोज हमने एन अगर लिया है 427, एक नंबर है हमारे पास। अब इसके डिजिट्स का सम, मतलब आप क्या चाहते हो यहाँ पर, 4 + 2 + 7, मतलब आपका रिजल्ट कितना आ जाए, 6 + 7 13। ये हम रिजल्ट के रूप में चाहते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस अब यहाँ ये नोटिस करना है। अभी तक हम इनको 5, 7, 10, 15 जो लेते थे, 1 से n तक हमारा प्रोसेस, हमारा रिपीटिशन चलते आ रहा है। अब सपोज ये 427 लिया है, कोई 4-5 डिजिट का कोई नंबर ले लूंगा, तो क्या लूप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा? अब ऐसा नहीं होगा, कारण कि अब हम अपनी प्रोसेस को डिवीजन वाले केस से टर्मिनेट करेंगे। डिवीजन वाले केस से क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे सम करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 427 में से जब मैं 7 को निकालूंगा बाहर अलग, तो मैं उसको ऐड कर पाऊंगा किसी वेरिएबल में। फिर मैं 2 को अलग करूंगा, उसको ऐड करूंगा। फिर 4 को अलग करूंगा, उसको ऐड करूंगा। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी इस तरह का कोई लॉजिक हमारे सामने आता है तो हमारा तरीका क्या होगा, पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, समझते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप की क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा, कैसे हम इस पर काम करेंगे। तो ये भी हम समझते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, 427 अगर आपने लिया और अगर हमने इसको दोस्तों 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑलमोस्ट क्या देगा, 420, और आपको रिमाइंडर पार्ट कितना मिल जाएगा, 7। यह आपका रिमाइंडर होगा जो मॉड्यूलस ऑपरेटर से मिल सकता है अपने को। और डिवीजन पार्ट कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट जो भी पूरी प्रोसेस भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इनऑल समझ में आएगा कि ये डिवीजन वाला पार्ट देगा और ये आपको मिल जाएगा रिमाइंडर वाले पार्ट से। इतना आप सबको समझ में आता होगा कि अगर मैं किसी नंबर 427 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो वो 42 टाइम्स कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। 420 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 7। तो इससे हमारा रास्ता क्या निकलेगा कि जो जो रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है उसको तो मैं सम में ऐड करते जाऊं। इसे मैं क्या करते जाऊं, सम नाम के वेरिएबल में ऐड करूं। सम को हम शुरुआत हमेशा क्या देते हैं, 0। तो 0 + 7, 7 आपके पास सम में आ जाएगा। जो नंबर आपका डिवीजन से आ रहा है 42, ये हमारा नया एन हो जाएगा। एन को हम लोग मॉडिफाई कर लें, एन 427 था, अब आपका एन कितना हो जाएगा, 42। सेम 42 पे मैं अप्लाई कर दूं सेम प्रोसीजर, तो रिमाइंडर मिल जाएगा 2, डिवीजन विल बी 4। तो 2 को मैं सम में ऐड कर दूंगा, 4 को लेके फिर आगे प्रोसेस करूंगा। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि लगातार आप डिवाइड करो, डिवाइड करने से आपका नंबर छोटा हो रहा है, एक एक डिजिट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि 10 का डिवीजन है। यही मैं 100 का डिवीजन करता तो 2-2 डिजिट कम हो जाती है एक साथ। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का तरीका है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि मुझे एक एक डिजिट अलग करना है। अलग कैसे करना है नंबर से, ये उसका एक सैंपल मैंने आपके सामने दिया कि अगर मैं 10 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो आपको एक तो डिवीजन पार्ट मिल जाएगा
जो कि हमें मिला 42, और एक मिलेगा रिमाइंडर पार्ट। अगर रिमाइंडर बन रहा है तो वो एक रिमाइंडर पार्ट रिटर्न कर देगा आपको। रिमाइंडर 0 से 9 तक कुछ भी आ सकते हैं। अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो योर रिमाइंडर विल बी फ्रॉम 0 to 9। इसके बीच का कोई रिमाइंडर आपको हमेशा मिलेगा। अब इसी प्रोसेस को मैं जब लगातार कंटिन्यू करता हूँ तो जो हमारी डिजायर प्रॉब्लम है कि जो भी डिजिट्स आपके नंबर में होंगी उन डिजिट्स का सम आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या लॉजिक कैसे काम करता है। तो ये हमारा 427 हो गया। क्या किया हमने सबसे पहले, और सम हमने स्टार्ट कर ली यहाँ पर 0। ये हमारी थॉट प्रोसेस है। जब तक हम पेपर पे चीज़ों को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं वो सीधे प्रॉब्लम सामने दी और कोड लिखना शुरू। ये लेवल आएगा लेकिन काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद जब हम प्रिपेयर्ड हो जाएं, लॉजिक्स हमारे छोटे छोटे जो एलिमेंट है लॉजिक डेवलपमेंट के वो ऑलमोस्ट आपको क्लियर होंगे तो हम कहीं भी उनको अटैच कर सकते हैं। उतना फिर हम कॉन्फिडेंट होंगे कि ये जब मैं करूँगा तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। तो वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो स्थिति बनेगी। शुरुआत में भी हमको सब कुछ करके देखना है। तो N427 और सम ये ले लिया। अब सबसे पहले हमने क्या किया, आर रिमाइंडर लो। रिमाइंडर क्या बोलता है, 427 मॉड 10 मतलब परसेंटेज 10 रिमाइंडर। ये क्या करेगा आपको, ये डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर रिटर्न कर देगा 7। जैसे ही रिमाइंडर 7 मिला आप तुरंत इसको सम में ऐड कर दो। तो फिर आपकी प्रोसेस क्या हो गई, सम असाइंस सम प्लस मतलब 0 प्लस रिमाइंडर 7। तो आपकी सम आ गई 7। मतलब लॉजिक हो गया हमारे लिए, क्या हो गया कॉन्सेप्चुअली, दिस इज व्हाट n मॉड 10। ये पहला स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या, सम प्लस आर। ये हमने सम को असाइन किया था। थर्ड स्टेप क्या हो गई, अब अगली बार मैं चूंकि 7 को ऐड कर चुका हूं तो मुझे 7 छोड़ के नंबर चाहिए आपको। तो 7 हटा के नंबर कैसे बनेगा आपका, जब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो n आपका अपडेट हो गया और दिस विल बी n बाय 10। n बाय 10 मतलब 427 बाय 10 जो कि आपको कितना मिल जाएगा 42। अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि 42 जो है ये 0 से बड़ा है क्या, हो तो इसी प्रोसेस को आप रिपीट करो जो अभी किया था हमने। मतलब जब पहली बार मिला था नंबर, जब हमने चेक किया था कि 427 0 से बड़ा है क्या था, अगर तो फिर ये 3 स्टेप अप्लाई करी कि आप पहले रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर से आपको जो भी सिंगल डिजिट, क्योंकि आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलेंगे 0 to 9 सिंगल डिजिट, वो आप प्लस कर दो। सम के अंदर उसको ऐड किया। अब चूंकि मुझे आगे कंटिन्यू करना है प्रोसेस को, नंबर को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। डिवीजन के बाद आपको मिल गया 42। चेक लगा लिया कि 42 अगर 0 से बड़ा हो तो इसी 3 स्टेप को रिपीट करो। रिपीट करो मतलब अब आ गया r बराबर 42 मॉड 10। 42 मॉड 10 का रिजल्ट कितना आ गया, अरे 42 को आपने 10 से डिवाइड किया, आपके पास रिमाइंडर कितना मिला 2। सम में क्या करोगे आप, सम प्लस आर। तो सम पहले से कितना है 7 है, प्लस करंट रिमाइंडर कितना है 2। तो आपका सम अभी तक कितना आ गया 9। ये मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कैसे हम आगे मूव कर रहे हैं। और नंबर अगली बार कितना बचेगा, आप 42 डिवाइड बाय 10। तो ये डिवीजन पार्ट आपको कितना दे देगा 4। तो ये सेकेंड वाली स्टेप हो गई। अब ये चेक कर ले कि 4 0 से बड़ा है क्या, फोर अगर 0 से बड़ा हो
तो फिर ये 3 स्टेप फिर से रिपीट करो। अब की बार क्या हो गया, R बराबर 4 मॉड 10। दोस्तों ये जो लॉजिक की स्टेप में लिख रहा हूं, ये हर बार जब कभी प्रोग्राम आपके सामने आए, लैंग्वेज कोई भी हो, आप पाइथन सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं, कुछ भी, बार बार लॉजिक थोड़ी सीखना, अपने लॉजिक एक ही बार सीखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में। अब और ये लॉजिक से कई सारे प्रोग्राम्स बनेंगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन्हीं एलिमेंट से कहीं छोटी छोटी चीज़ें बनेगी और आपको कोई बड़ा रोल मतलब प्ले करेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर। तो 4 mod 10 का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, दैट इज 4, क्योंकि 4 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो डिवीजन इज 0, बट द रिमाइंडर पार्ट इज 4 आ गया। सम आपको क्या मिल गई, प्रीवियस सम वाज 9 प्लस करंट रिमाइंडर इज 4, सो द सम इज नाउ 13। और नेक्स्ट क्या स्टेप थी, नंबर डिवाइड बाय 10, सो 4 डिवाइड बाय 10। आप देखोगे कि 4 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो डिवीजन होगा क्या, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा वो, सो द डिवीजन पार्ट इज 0। अब अगर आप देखोगे तो 0 0 से बड़ा है क्या, तो 0 0 से बड़ा नहीं है, फॉल्स। और ये बात मैनेज हो रही क्या अभी यहां पर, ये प्रोसेस क्या हो गई, फॉल्स। इसके पहले वो हर बार ट्रू हो रहा था, अगर वो ट्रू था तो फिर हमें अपनी प्रोसेस रिपीट करना थी, और जब फॉल्स हो गया तो अब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। मतलब अब आपने एक नया तरीका समझा होगा। इसके पहले मैं n5 देता हूं तो लूप 1 2 3 4 5 50 दे दूंगा तो लूप 50 बार चलता था। अब नंबर जो है इट वाज 427, लेकिन लूप 427 टाइम चला गया यहाँ पर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इस प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने को समझना है। पेपर पे अगर ये तीनों स्टेप पता है तो बस इसके बाद बचेगा कि आप कॉन्सेप्ट अगर आपने कागज पे कर लिया तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा, सब कुछ हम कर चुके होंगे। तो यहाँ स्टॉप हो गई प्रोसेस। आपका जो सम में रिजल्ट है 13, दैट विल बी योर आंसर। कि इफ 247 was given for getting the sum of its digits, then your final answer will be 13। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब इसी स्टेप को फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा फ्लो चार्ट में, इसी स्टेप को देखें। क्या लेना है आपको यहाँ पर, इनपुट n आने के बाद कोई आई काउंटर को इनिशियलाइज तो करना ही नहीं कुछ भी अपने को। अब सम को कितना ले लिया, सिर्फ 0। और आपकी प्रोसेस क्या चल रही है अब यहाँ पर, इज n ग्रेटर देन 0। इसको n नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो आप। जब तक n 0 के बराबर नहीं है तब तक प्रोसेस कंटिन्यू। तो नॉट इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है यहाँ पर, चेक करना। अब अगर n 0 से बड़ा हो तो ये 3 स्टेप लिखनी है, आपके सामने है तीनों। सबसे पहले आप रिमाइंडर ले लो, पहली स्टेप में हमने क्या किया, रिमाइंडर हमने लिया n mod 10। दोस्तों ये जो मॉड टर्म है दैट इज डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर वाली बात है मॉड। यहाँ फ्लो चार्ट में हम परसेंटेज ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमने मॉड लिख दिया। जैसे ही रिमाइंडर मिले, प्रॉब्लम को जेनरिक बनाना है अपने को, तो आप क्या कर दोगे, सम असाइंस सम प्लस रिमाइंडर। अब जब रिमाइंडर आपको आ जाए तो फिर नेक्स्ट क्या स्टेप हो गई आपके लिए,
नंबर को हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डिवाइड बाय 10। n इक्वल्स टू n बाय 10। अब आप देखो i इक्वल टू i प्लस 1 आया क्या लेफ्ट में यहाँ पर, क्योंकि i इंक्रीमेंट करके जो टर्मिनेट कर रहा था वो टर्मिनेशन आपको किससे मिल रहा है, डिवीजन से। ये ब्लॉक आप यहाँ इधर भी बना सकते थे आप, जिससे आपको हमेशा क्लैरिटी होगी कि जो लूप जिस वेरिएबल के थ्रू टर्मिनेट हो रहा है उसमें एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है या फिर डिवीजन है कि मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कुछ भी किसी भी तरीके से हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये फॉल्स में आपकी प्रोसेस आ गई प्रिंट सम और देन स्टॉप। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया सिंपल डिवीजन बेस पे, जहां पर हमने रिमाइंडर भी लगातार निकाला। कब तक निकालना है आपको, जब तक कि नंबर आपका 0 नहीं हो जाए। अब वो 3 डिजिट 5 डिजिट 7 डिजिट नंबर है तो उतनी प्रोसेस के लिए चलेगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 10 क्या करेगा, उसको हर बार एक एक डिजिट रिड्यूस होते जाएगा। नंबर 1000 में है तो हंड्रेड्स में आ जाएगा, 100 में है तो वो टेंस वाली सीरीज में आ जाएगा। और रिमाइंडर से आप एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करते जाओगे नंबर से। यही प्रोसेस है पूरी। इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में देख लें, आप सॉरी एग्जीक्यूशन टेबल के साथ देखते हैं, n आपको चेक करना है n ग्रेटर देन 0 r और सम। तो ये एग्जीक्यूशन टेबल बनानी है अपने को। कोई नया केस नया नंबर भी ले सकते हो आप। आपने लिया इनपुट n तो हमने नंबर दे दिया 326। 326 को एक नंबर ले लिया हमने, सम को कर दिया 0 तो ये स्टेप आ गई 0। अब 326 ग्रेटर देन 0 है क्या, चेक करो। अगर ये ट्रू है तो n मॉड 10, तो ट्रू होने पर रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 326 डिवाइड बाय 10, तो रिमाइंडर विल बी 6। सम बराबर सम प्लस आर, यहाँ आ गए। अब तो सम 0 है, 0 प्लस 6, सम आ गया 6। n इज n बाय 10, तो नंबर आपका चेंज हो गया। 326 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपका नंबर डिवीजन के बाद कितना बचा, 32। 32 बचा, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। नंबर 326 से कितना बचा, अब 32। चेक कर लो 32 0 से बड़ा है क्या, ट्रू। ट्रू है तो 32 मॉड 10, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 2। सम प्लस आर 6 प्लस 2, सम आपकी हो गई 8। नंबर डिवाइड बाय 10, तो 32 को 10 से डिवाइड किया आपने तो डिवीजन पार्ट विल बी 3। अब नंबर आपका 3 बचा, कंपैरिजन होगा 3 ग्रेटर देन 0, अगेन ट्रू। अगर सिंगल डिजिट भी होगी तो 0 से तो ग्रेटर ही हो। फिर 3 मॉड 10, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 3। सम प्लस आर 8 प्लस 3, सम विल बी 11। n बाय 10 डिवीजन विल बी 0। अब आप आ गए, नंबर आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, 0 में। 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स। फॉल्स मतलब प्रिंट सम, सम की आखिरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जब आप इनपुट नंबर देंगे उसके डिजिट्स का सम ही आपको रिटर्न कर देगा। तो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह आपको यूज होगा। तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स को तो देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ मुझे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और आगे जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए कहीं अपनी प्रिपरेशन करोगे तो कई तरह के एलिमेंट्स की नीड आएगी और उसमें
हम कभी फैक्टोरियल्स को क्लब कर रहे हैं, कभी आप डिजिट्स को ब्रेक करके मॉड्यूलस के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं, तो इनके बेसिक लेवल की प्रैक्टिस आपकी होना जरूरी है। अब इसी को देख के हम प्रोग्राम लिख लेंगे। तो प्रोग्राम शुरू से हमने लिख लिया, ये हमने ले लिया इंट मेन। क्या करना है अब आगे आपको नेक्स्ट, यहां पर एक एक स्टेप फ्लो चार्ट में देखते जाना और यहाँ कोड लिखते जाना है अपने को। एन ले लिया हमने, रिमाइंडर ले लिया, सम ले लिया। क्या करेंगे हम यहां पर, कोई भी नंबर एंटर कर लो जिसकी अपन सम चाहते हैं। एक नंबर हमने यूजर से ले लिया, यहां पर नंबर आने के बाद फ्लो चार्ट में देखते हुए स्टेप अप्लाई करो। बहुत आसान है अब, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, टेबल बना ली, फिर कुछ नहीं बचता है दोस्तों। यहां पर एन आने के बाद सम 0, इंडेंटेशन की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये इंडेंटेशन अगर आज क्लियर रखोगे तो आगे पाइथन से हम खेलेंगे, प्ले करेंगे पाइथन के साथ, क्योंकि वहाँ डिफॉल्ट इंडेंटेशन पूरी लैंग्वेज का पार्ट है। आज सीख लेंगे, शुरुआत से प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब ये लूप का बिगिन और ये एंड, वही तरीका हमारा कि व्हाइल के अंदर ये 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं अभी। क्या हो गया, एन ग्रेटर देन 0। एन 0 से बड़ा है क्या चेक किया, अगर ट्रू है तो क्या क्या स्टेप थी हमारी, पहली रिमाइंडर ले लिया हमने, एन मॉड मतलब परसेंटेज 10। यहां मैंने मॉड लिखा, वहां वो रिप्लेस हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू, C++ के। सम असाइंस जो भी रिमाइंडर आया उसको तुरंत सम में ऐड कर दो। और थर्ड स्टेप क्या थी हमारी, कि नंबर को हम किससे डिवाइड कर दें, 10 से। ये जरूर एक बात यह ध्यान रखना दोस्तों, अगर इस n का फ्यूचर में कहीं पर काम हो तो फिर ये जो डिवीजन है ये किसी और वेरिएबल में असाइन करके कर सकते हैं अपन। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये खुद चेंज हो रहा है। अगर जो इनपुट नंबर है उसकी आगे कहीं नीड हो फ्यूचर में, तो फिर ये किसी और वेरिएबल को असाइन कर दो, फिर अपना काम कर लें अपन। तो ये एक थोड़ी ज़रूरी बात है जो अपने को ध्यान रखना है। तीनों स्टेप आने के बाद बाहर निकल के क्या करेंगे अपन, सम को प्रिंट कर देंगे। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू परसेंटेज तो ये दोस्तों कंप्लीट प्रोग्राम हो गया हमारा। आपको याद होगा हमने पूरे लॉजिक को पहले समझा यहाँ पर कैसे चलता है, और इन्हीं 3 स्टेप को हमने फ्लो चार्ट में अप्लाई कर दिया पूरा। उसी को टेबल में ड्राई रन किया। ड्राई रन करने के बाद मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल पे आ चुका होगा। और उसके बाद कोड लिखना तो बहुत छोटा काम है, क्योंकि अब जितने प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, अगर आपने पेपर पे भी समय दिया और मशीन पे भी आपने इन्हीं प्रोग्राम्स को चलाया है, तो अब कहीं भी ये बेसिक लेवल के एरर्स आना बंद हो जाना चाहिए। ये जो 0 एरर प्रोग्रामिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसकी आत्मा यही है कि आप पेपर पे खूब सारा समय दो।
बाद में उसको मशीन पे आप अप्लाई करो चीज़ों को। जब तक मशीन पे आप चीज़ों को फाइनली टेस्ट नहीं करोगे, वो जो बूस्टिंग है, जो फिनिशिंग का टच है, वो नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप थोड़ा फोकस होके इन चीज़ों को करें। मुझे उम्मीद है इसी लॉजिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पर कई सारे प्रोग्राम्स बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे आप ओसो कोडिंग के सारे अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।